नीला तोता पहला हिस्सा तहरीर नंबर 2203। प्रोफेसर साहब इंतहाई बाज़ुक इंसान थे। इनके घर में तरह तरह के परिंदे थे। घर के पिछले लॉन में इन्होंने बहुत खुशनुमा पिंजरे बनवा रखे थे जिनमें रंगीन चिड़ियों, कई रंग वाओ नस्ल के तोते, खूबसूरत मोर वगैरह थे। जुमेरात 3 मार्च 2022। अतरत बतूल। अम्मी उस वक्त गुस्से और हैरत की मिली जली कैफियत में थीं जिसे छुपाने की कोशिश कर रही थीं और काफ़ी बुलंद आवाज़ में हमज़ा को डांट रही थीं, आखिर तुम क्यों नहीं जाओगे ट्यूशन पढ़ने? गज़ब खुदा का सालाना इम्तिहान और वो भी बोर्ड के। और तुम कह रहे हो आज फिर छुट्टी करनी है, कल भी नहीं गए थे, आखिर तुम्हें अचानक हुआ क्या? अम्मी, बताया तो है सर में दर्द है, हमज़ा ने कहा। स्कूल से आकर खाना खाकर तुमने नींद पूरी की, शाम को उठकर खेले, टेलीविज़न देखा और अब जब ट्यूशन जाने का वक्त आया तो तुम्हारे सर में दर्द शुरू हो गया। अम्मी गुस्से में बोल रही थीं। अम्मी जान, प्लीज़ आज छुट्टी करवा दी, हमज़ा ने इल्तिजा करने वाले अंदाज में कहा तो अम्मी थोड़ा नरम पड़ गईं। अच्छा फिर जब ट्यूशन का वक्त ख़त्म होगा तो अपने दोस्त बिलाल को फ़ोन करके पूछ लेना कि आज प्रोफेसर साहब ने क्या पढ़ाया है और इससे काम ले लेना, अब थोड़ा आराम कर लो फिर पढ़ना जारी है। अम्मी, ठीक है, हमज़ा खुश होकर बोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ट्यूशन का वक्त 8 से 10 बजे तक था। अम्मी ने सोचा कि मैं हमज़ा के दोस्त बिलाल को खुद ही फ़ोन कर लेती हूँ, बिलाल की अम्मी से बातचीत भी हो जाएगी और बिलाल से हमज़ा की बात भी करवा दूंगी ताकि वो ट्यूशन का काम पूछ ले। जब अम्मी ने बिलाल की अम्मी से हाल अहवाल पूछने के बाद कहा कि बिलाल की हमज़ा से बात करवा दी, वो पढ़ाई के सिलसिले में बात कर ली, तो बिलाल की अम्मी ने बताया कि बिलाल आज ट्यूशन नहीं किया। क्यों? अम्मी ने पूछा तो बिलाल की अम्मी ने कहा, कह रहा था सर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत जिद कर रहा था कि आज नहीं जाना, इसलिए मैंने मजबूरा छुट्टी करवा दी। अच्छा। अम्मी ने कहा, ये ही मुझे हमज़ा ने कहा था। असल में बिलाल, हमज़ा और मोहल्ले के कुछ और लड़के प्रोफेसर साहब के पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे। ये सब लड़के 8वीं जमात में थे और उनके अब बोर्ड के इम्तिहानात होना थे, इसलिए सब वालिदैन उनकी पढ़ाई के सिलसिले में हसास थे। स्कूल के बाद लड़के घर आकर आराम से बैठकर पढ़ते नहीं थे, कभी क्रिकेट तो कभी फुटबॉल खेलते थे, कभी टेलीविज़न के सामने से उठने का नाम ना लेते थे। इसलिए उन सब 7-8 दोस्तों के ग्रुप को उनके वालिदैन ने बाहमी मशवरे से एक अकेडमी में दाखिला दिलवा दिया था, लेकिन एक तो अकेडमी घर से काफ़ी दूर थी, दूसरा इसकी पढ़ाई से वालिदैन मुतमईन नहीं थे और मौके की तलाश में थे कि इस अकेडमी से जान छुड़ाएं। खुशकिस्मती से मोहल्ले की वो खूबसूरत और आलीशान कोठी जो अरसा दराज से बराए फ़रोख्त का इश्तिहार माथे पर सजाए थी, अचानक ही बिक गई। उसे एक बहुत लायक फ़ायक मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ने और पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब ने ख़रीद लिया था। वो जल्द ही इसमें शिफ्ट भी हो गए। प्रोफेसर साहब की बेगम वफ़ात पा चुकी थीं और बेटे बैरून मुल्क रहाइश पजीर थे। प्रोफेसर साहब अपने दरीना मुलाजिम शेरा बाबा के साथ इस कोठी में रहने लगे। प्रोफेसर साहब इंतहाई बाज़ुक इंसान थे। इनके घर में तरह तरह के परिंदे थे। घर के पिछले लॉन में इन्होंने बहुत खुशनुमा पिंजरे बनवा रखे थे जिनमें रंगीन चिड़ियों, कई रंग वाओ नस्ल के तोते, खूबसूरत मोर वगैरह थे। वो बताते थे कि उनके पास कई नायाब नस्लों के परिंदे हैं। प्रोफेसर साहब की लाइब्रेरी भी शानदार थी और उनका ड्राइंग रूम अलवा वाओ अक़साम के नवादिरात की सजावट की वजह से दीदनी था। उन सब बातों के अलावा प्रोफेसर साहब बज़ात खुद निहायत बाइख़लाक़, मिलनसार और अच्छी तबीयत के मालिक थे, जिस वजह से तमाम मोहल्ले वाले उनके गुरूयदा हो गए थे। जब इन्हें लड़कों के वालिदैन की परेशानी का इल्म हुआ तो इन्होंने लड़कों को पढ़ाने की पेशकश की, जिसे वालिदैन ने बहुत खुशी से कबूल किया और फिर सब लड़के हमज़ा, बिलाल समेत उनके पास जाने लगे। वो बहुत मेहनत से पढ़ाते थे और बहुत नरमी और प्यार से हर बात समझाते कि आसानी से समझ आ जाती थी। स्कूल में भी उनकी कारकर्दगी अच्छी हो गई, वालिदैन भी खुश थे और लड़के भी ट्यूशन के वक्त खुशी खुशी मिलकर पढ़ने जाते थे। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि सब लड़के हीले बहाने बना